बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आपको बता दूं कि शुक्ला स्टडी पॉइंट के द्वारा जो भी मटेरियल आपको उपलब्ध करवाया जाता है उससे लगभग 80 से 90% प्रश्न जो होते हैं हूबहू आ जाते हैं। और आपको बता दूं कि इसी प्रकार से लगातार आप देखिएगा, चाहे जियोग्राफी का पेपर रहा हो, चाहे होम साइंस का रहा हो, चाहे हिंदी साहित्य का रहा हो जो आज मैं बताऊंगा, चाहे पॉलिटिकल साइंस का रहा हो, चाहे समाज शास्त्र का रहा हो, इसी प्रकार से जो भी पेपर हुए हैं लगभग सभी पेपर्स के अगर आप लोगों ने 1-2 दिन पहले वीडियोस हमारी देखी होगी तो सारे के सारे प्रश्न लगभग वहीं से आए हुए होंगे। ठीक है, सारे के सारे कहने का मतलब ये है कि मेरे 80 से 90% प्रश्न अगर इतना फंस जा रहा है तो लगभग और लगभग मान के चलिए कि 100% फंस जा रहा है। बहुत अच्छी बात है कि अगर आप 1-2 घंटे की वीडियो देख करके जाएं और अपने एग्जाम्स में अच्छे नंबर लिख के चले आएँ, मतलब आपके एग्जाम में जो है आपको अच्छे नंबर मिले, आप अपनी कॉपी अच्छे तरीके से लिख पाएँ, तो इसके लिए आपको धन्यवाद देना जो है एक प्रकार से ज़रूरी भी होता है और देना भी चाहिए। अगर नहीं देने की इच्छा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। आप लोगों का बहुत तहे दिल से धन्यवाद जो कि आप लोगों ने हमारे मॉडल पेपर को देखा और आकर के जो है बाद में बताया कि सर जी बहुत ज़्यादा लगभग मेरे पास 15 से 16 लोगों ने व्हाट्सएप पर एसएमएस किया और साथ ही साथ फ़ोन भी किया था। व्हाट्सएप एसएमएस तो बहुत सारे लोगों ने किया, लेकिन ऐसे कुछ मतलब कि जिन्होंने फ़ोन भी किया और कहा कि सर जी बहुत सारे प्रश्न आए थे, हालांकि उनको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे, चाहे फेसबुक हो चाहे यूट्यूब हो, यूट्यूब पर तो बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं, सभी छात्र छात्राएं हमारे कह रहे हैं कि सारे के सारे प्रश्न फंस रहे। वैसे मैं भी आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि आप देख सकते हो खुद भी कि किस प्रकार से आपका जो है जो क्वेश्चन पेपर मॉडल पेपर है वो पड़ा हुआ होगा, आप उसको देख लीजिएगा और एक क्वेश्चन पेपर मिला लीजिएगा एक बार। और जिस भी विश्वविद्यालय का पेपर अभी नहीं हुआ है एकदम से रट लो इन प्रश्नों को, आपके एग्जाम्स में नहीं आए तो नाम बदल दूंगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये बात आप ध्यान रखिएगा। मैं डंके की चोट पर बोलता हूँ हमेशा, चूंकि मैं मेहनत करता हूँ और आप लोगों का जो एक प्रकार से प्यार है, आप लोगों का जो विश्वास है वो बोलता है, ये मैं नहीं बोलता हूँ, ये आपका विश्वास बोलता है, आपका प्यार बोलता है, आपका मोटिवेशन बोलता है। और आपकी ही एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे जो है आशीर्वाद से इस प्रकार से चीज़ें हो पाती हैं। लगातार मैं मेहनत कर पाता हूँ और आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट बनाने का प्रयास करता हूँ। चलिए, हिंदी साहित्य का ये पेपर है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में पेपर हुआ और उसमें देखिए कैसे कैसे प्रश्न आए थे। मेजर जो है पेपर है कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर का, बीए सेकंड सेमेस्टर आप यहाँ पर देख सकते हो। ये देखिएगा बीए फर्स्ट सेमेस्टर जो है बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर, ठीक है, सेकंड सेमेस्टर यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022 नई शिक्षा नीति के तहत पेपर हो रहे हैं। मेजर का पेपर है हिंदी का। ठीक है, पेपर कोड देखिए आपके समक्ष यहाँ पर है, उससे कोई मतलब नहीं, कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर पेपर का नाम है। इससे आपको ध्यान देने योग्य बात है कि चूंकि यहीं से प्रश्न पूछे जाने थे। टाइम आपको 3 घंटे का दिया गया था और अधिकतम अंक आपके पास 75 यानी 75 था। निर्देश आपको दिया गया था कि यह प्रश्न 3 खंडों में बटा हुआ है और प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार आपको देने हैं। प्रत्येक प्रश्नों के जो अंक हैं, यानी आप अगर इन प्रश्नों को करेंगे तो आपको कितने नंबर मिलेंगे, इसके अंक निर्धारित किए गए हैं। तो आइए चर्चा करते हैं कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे और कितने शब्दों में कैसे आपको लिखना था। खंड आ में निर्देश है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में आपको देना है। 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे तिलक गुप्त टाइप के और 2-2 नंबर के होते हैं प्रश्न, ये मैंने बताया था, और 20 नंबर यहाँ से मिलेंगे। पूरा मैंने जानकारी आपको दे दी थी मॉडल पेपर में। देखिए पहला प्रश्न यही है कि कार्यालय हिंदी का आशय स्पष्ट कीजिए। मैंने बताया था कि कार्यालय हिंदी का अर्थ, परिभाषा या आशय सब बात एक ही है, कुछ भी पूछे तो आपको यही बताना है। कार्यालय हिंदी के बारे में मैंने बताया था ना, दो विद्वानों के अनुसार परिभाषा बताई थी, लेकिन फिर भी आप लोगों को अगर विद्वानों के अनुसार परिभाषा नहीं थी तो आपसे पूछ रहा है यहाँ पर कि कार्यालय हिंदी का आशय स्पष्ट कीजिए, यानी कार्यालय हिंदी में क्या होता है, कार्यालय हिंदी होती क्या है, यही आपको बताना था 50 शब्दों में। सिंपल सी परिभाषा थी, आप आसानी से बता पाते, इसमें कोई दो राय नहीं थी। मुझे बताने की आवश्यकता इसलिए यहाँ पर नहीं है क्योंकि अगर मैं जो फिर से यहाँ पर बताऊंगा तो मॉडल पेपर बुरा मान जाएगा। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि आप मॉडल पेपर को एक प्रकार से कहने पे इग्नोर करने का प्रयास करेंगे। और चूंकि मॉडल पेपर में जो मैंने दिया है तथ्यात्मक जानकारी के साथ सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर को बताने का प्रयास किया, तो एक बार मॉडल पेपर आप जरूर देखिएगा, ये मैं आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करता हूँ। ठीक, तो चलिए, इसीलिए मैं इसमें इसका उत्तर नहीं बता पा रहा हूँ। बाकी इस सभी प्रश्नों के उत्तर हू बहू एकदम से आ गए हैं, तो आपको भटकने की आवश्यकता कहीं पर नहीं है और परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आगे प्रश्न देखिएगा, कार्यालय हिंदी सभी को पता है, जो ऐसी हिंदी जो बैंकों में प्रयोग की जाती हो, सरकारी दफ्तरों में, कार्यालयों में प्रयोग की जाती हो, बड़े बड़े ऑफिस में और बड़े बड़े एक प्रकार से जो संस्थाएं होती हैं, चाहे वो शिक्षा की हो या अन्य किसी मामलों की, हर एक मामलों में आप देखते हैं तो जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है तो उसी को हम कार्यालय हिंदी कहते हैं। खास करके हिंदी भाषा में खासकर कुछ विशेष स्थितियों में
ठीक है, चाहे सिनेमा घरों के पत्र हों या किसी प्रकार का पत्र हो, चाहे आप देखते हैं शादी वगैरह कार्ड छपता है तो क्या उसकी बातों को आप समझ पाते हैं? बस केवल डेट वोट देख लेते हैं, शादी का कार्ड आपके घर पर आवत है तो खाली डेट देख लीन, बस कि कहिया आइस खाए जाके कहिया पूड़ी और तरकारी कटे, बस वही देख लेते हैं। देखना क्या मतलब कि उसमें लिखी बातों पर आप गौर नहीं करते। जैसे उसमें लिखा रहता है प्रेषक, प्रेषक माने भेजने वाला, विनीत जो विनय से आपको बुला रहा है, ठीक। इसी प्रकार से दर्शनाभिलाषी जो आपके दर्शन के अभिलाषी हैं, ठीक, माला लेकर के खड़े हैं कि पहना देंगे जैसे पहुँचे वो आप, इस प्रकार से, ठीक है। स्वागताकांक्षी यानी आपके स्वागत के आकांक्षी हैं वो। तो इस प्रकार देखिए कितने प्यारे प्यारे शब्द हैं, और खास करके आप पहुँचो तो चाहे मिले कुछ चाहे ना मिले, स्वागत मिले या ना मिले, यही सब चीज़ें होती, ठीक। तो इस प्रकार से ये चीज़ें, तो इस का शादी के कार्ड में भी आप देखते लिखा रहता है कि मधुर बेला पर पधार कर वर कन्या को अपने स्नेहिल शुभ आशीर्वाद से अभिसिंचित कर हमें अनुग्रहित करें। कुछ इस प्रकार से लिखा रहता होगा, आप लोग देखिएगा अलग अलग कार्डों में खूब जटिल हिंदी का प्रयोग, तो यही होती है कार्यालय हिंदी। इस प्रकार से पत्र वगैरह का व्यवहार होता है, आधी बात तो ऊपर ही निकल जाएगी, ठीक। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पारिभाषिक शब्दावली पर प्रकाश डालिए। पारिभाषिक शब्दावलियों के बारे में मैंने बताया था, ऐसे शब्द जिसका एक प्रकार से दूसरा कोई प्रतिरूप ना हो, जिसका कोई अलग अर्थ ना निकलता हो, ठीक है, और जो विभिन्न प्रकार के कहीं ना कहीं पे जो है आवश्यक, जिस प्रकार से आप देखते हैं आविष्कार हो रहे हैं लगातार, तो उसके हिसाब से जो हमारे समक्ष शब्द है हर मामले से, कि पॉलिटिकल शास्त्र में आप मतलब कि हाँ मिक्सचर हो गया, राजनीति शास्त्र की अगर बात की जाए, आप राजनीति विज्ञान की, तो उसमें यहाँ तमाम सारे परिभाषित शब्दावलियाँ मिलेंगी, ठीक है। इसके अलावा आप हिंदी में देखेंगे और भी विज्ञान में देखेंगे, चाहे वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो या फिर जो है मैथमेटिक्स हो, सभी जो है एक प्रकार से आप देखेंगे हर एक सब्जेक्ट में अपनी अपनी कुछ पारिभाषिक शब्दावलियाँ होती हैं, जिनकी एक विधि मतलब एक प्रकार से एक विधिवत तरीके से परिभाषा होती है। तो वो परिभाषिक जो शब्द है, यानी वैसे शब्द जिनकी एक प्रकार से एक परिभाषा भी दी जा सकती है और जो अपने आप में एक यूनिक होते हैं, ठीक है। तो इन सभी के बारे में मैंने विस्तार समझाया, आप देख लीजिएगा। हालांकि अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, सरकारी पत्र किसे कहते हैं। मैंने बताया था कि ऐसे पत्र जो कि किसी सरकार के कार्यालय हो या फिर अगर सरकार के नहीं भी हैं, लेकिन खास करके सरकारी कार्यालय, दो या दो से अधिक कार्यालयों के बीच जो भावों के आवागमन होते हैं, जो भाव या विचार जो है भेजने का या आवागमन करने का जो माध्यम होता है, वो पत्र होता था पहले। आज के ज़माने में पत्र तो होता है, लेकिन पत्रों की संख्या कम हो चुकी है, मतलब भेजने की कम हो चुकी, बाकी पत्र तो बहुत ज़्यादा हैं। तो कहीं ना कहीं पे आज लोग जो है ईमेल जो है पत्रों का, सरकारी पत्रों का स्थान ईमेल ले रहा है लगातार। आप देखिए चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो सेक्टर हो सरकारी, हर मामले में आजकल ईमेल भेजा जा रहा है, ठीक, पत्राचार के हिसाब से। तो ये होता है। अगला प्रश्न, और सब मैंने बताया था, सब की परिभाषा, एक एक परिभाषा। निविदा से आप क्या समझते हैं, निविदा के बारे में भी आप देख लीजिएगा। वहीं अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा गया, टिप्पण का क्या अर्थ है। टिप्पण क्या होता है, टिप्पणी क्या होता है। अच्छा, टिप्पण एक प्रक्रिया होती है और टिप्पणी उस प्रक्रिया का प्रतिफल होता है, मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। तो टिप्पणी भी मैंने समझाई है, कौन कौन सी टिप्पणी होती है इसको भी बताया है। अगला प्रश्न आया था, पल्लवन से आप क्या समझते हैं, पल्लवन क्या होता है और इसके अलावा संक्षेपण क्या होता है, दोनों को मैंने बताया था। पल्लवन माने भाव विस्तार, कोई छोटी सी उक्ति लिखी है, कोई मुहावरा लोकोक्ति लिखी है, कोई एक प्रकार से शब्द लिखा जो कि एक लाइन का है, उसको 10 लाइनों में लिखना, उसी भाव अभिव्यंजना में, यानी कि जो भी कहा गया है उसी के इर्द गिर्द आपकी बातें घूमती रहें। आप ऐसा नहीं कि एक शब्द कई बार लिख दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक शब्द का प्रयोग एक ही बार करना है, लेकिन थोड़ा सा भाव विस्तार करके लिखना, तो वही भाव विस्तार या पल्लवन कहलाते हैं, ठीक है। मैंने सब समझाया है। अगला प्रश्न देखिएगा, उसमें विस्तार से प्रतिवेदन किसे कहते हैं। प्रतिवेदन के बारे में मैंने फिर विस्तार से समझाया एक बार, मतलब हर मॉडल पेपर में आप प्रतिवेदन के बारे में देख सकते हो। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का पूर्ण रूप लिखिए। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के बारे में बताइए। मैंने कंप्यूटर के बारे में बताया। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, वेबसाइट का क्या अर्थ है, इसको भी बताया हमने, आप अलग अलग मॉडल पेपर देख लीजिएगा। इसके अलावा हिंदी भाषा के विविध फॉन्ट का उल्लेख कीजिए, इसके बारे में भी मैंने एक वीडियो में बताया, शुरुआत वाला जो मॉडल पेपर था उसमें। अगला प्रश्न देखिएगा, खंडबा। अब सब मॉडल पेपर में हर एक जो है मॉडल पेपर जो है आपका, या जो क्वेश्चन पेपर होता है अलग अलग यूनिवर्सिटी का, वो सब प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में आप हिंदी वाले सेक्शन में आप देखेंगे तो हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनाई हमने, आप देख सकते हो। देखिए खंड बा, निर्देश दिया है कि इस खंड में कुल 8 प्रश्न हैं, जिनमें से 5 प्रश्नों के उत्तर देना है, प्रत्येक उत्तर अधिकतम 200 शब्दों में देना है, ये बात भी यहाँ पर बताई गई है। देख सकते हो यहाँ पर लघुत्तरीय प्रश्न है, कार्यालयी हिंदी के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए, यह साहित्यिक हिंदी से किस तरह से भिन्न है, इसके बारे में भी मैंने प्रश्न बताया था और देखिए प्रश्न आगे भी गया।
अगला प्रश्न देखिएगा, दूसरा प्रश्न हमसे पूछा गया था प्रशासनिक शब्दावली पर प्रकाश डालिए। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि प्रशासन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि आप देखते हैं प्रशासन जो है एक खुद में परिभाषिक शब्दावली है, चूंकि मतलब प्रशासन की अलग परिभाषा, लोक प्रशासन हो गया, निजी प्रशासन हो गया, ये सब परिभाषिक शब्दावलियां हैं जिनकी अलग अलग अर्थ मतलब कि एक प्रकार से हैं और इनकी परिभाषा है निश्चित तरीके से। इसके बारे में मैंने बताया विस्तार से। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रेस विज्ञप्ति का क्या अर्थ है, प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस नोट, ये सब मैंने आपको समझाया है। अगला प्रश्न देखिए, संक्षेपण का तात्पर्य स्पष्ट कीजिए, संक्षेपण के बारे में बताया है। जैसे भाव विस्तारण मतलब कि जो पल्लवन होता है उसका सेम उल्टा होता है संक्षेपण। संक्षेपण जो होता है जब बड़े बड़े अधिकारी जो होते हैं उनके पास समय नहीं होता है कुछ पत्र वगैरह पढ़ने का, या फिर जो कुछ भी आया लेख वगैरह पढ़ने का, या कोई उपन्यास है उसको पढ़ने का, तो उसका सार लिख करके वो लोग जो है बड़े बड़े अधिकारियों को, जो संक्षेपक लोग होते हैं, दे देते हैं। तो यही होता है संक्षेपण। तो संक्षेपण लिखने वाले को हम संक्षेपक कहते हैं, ठीक है। कम शब्दों में बड़ी से बड़ी बातों को बताना या लेखबद्ध करके प्रस्तुत करना ही आपका संक्षेपण कहलाता है, ठीक है। तो उसमें क्या था पल्लवन में कि छोटी बात को बड़े तरीके से कह करके उसको समझाना, और इसमें बड़ी बात को छोटे तरीके से समझाना, ठीक। अगला प्रश्न देखिएगा, 5वां नंबर प्रश्न है, पल्लवन के सिद्धांत पर प्रकाश डालते हुए एक उदाहरण भी दीजिए। सिद्धांत मतलब पल्लवन में क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए, ज़्यादा बड़ा ना हो, दो बार मतलब दोहराव ना हो शब्दों का, ठीक है, अपने आप में यूनिक हो, और कहीं सुनाई बातों पर एक प्रकार से लगातार उसी पर फोकस ना करे, कुछ तथ्यात्मक जानकारी भी हो, और इस प्रकार से ये सब चीज़ें आप ध्यान रखना। तो ये सब सिद्धांत हो गए। उदाहरण भी आपको एक आध दो दे देना था, एक उदाहरण। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि कंप्यूटर के विकास क्रम को स्पष्ट कीजिए। ये भी प्रश्न मैंने आपको कहा था पढ़ लीजिएगा, आ जाएगा, और आ भी गया। अगला प्रश्न देखिएगा, ईमेल की महत्ता पर प्रकाश डालिए। ईमेल के बारे में बताया था, ये भी प्रश्न आ गया। अगला प्रश्न, सोशल मीडिया के सामाजिक प्रभाव को स्पष्ट कीजिए, ये भी आ गया। देखिए सारे के सारे प्रश्न ऐसे हैं जो कि मॉडल पेपर के द्वारा बताए गए हैं। इन प्रश्नों को अगर आपकी परीक्षा अभी नहीं हुई है तो आप एकदम से रट लीजिएगा। लखनऊ विश्वविद्यालय हो गया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गई, इसके अलावा आप देखिएगा जैसे कि जो है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल हो गया, या इसके महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का तो ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। तो उनके लिए मैंने ऑब्जेक्टिव का वाला पेपर दिया है, उसको देख लीजिएगा, ठीक। इसके अलावा और भी विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय हो गए, तो इन सभी में आप देख सकते हैं ऐसे प्रश्न आ सकते हैं आपके। अगला प्रश्न है, किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उत्तर अधिकतम 500 शब्दों में आपका होना चाहिए, ठीक है। 10 क्वेश्चन मतलब 10 नंबर का एक प्रश्न, 2 क्वेश्चन करने हैं, ठीक। देखिए प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, प्रेस विज्ञप्ति क्या है, इसके उद्देश्य एवं स्वरूप पर सविस्तार प्रकाश डालिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, पढ़ लीजिएगा एक बार। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पत्राचार का आशय स्पष्ट करते हुए उसके प्रकारों पर प्रकाश डालिए। इस प्रश्न को मैंने बताया था कि 100% आएगा श्योर, और आप इसको पढ़ लीजिएगा, और आ भी गया। अगला प्रश्न देखिए, प्रारूपण के बारे में मैंने विस्तार समझाया। प्रारूपण का अर्थ, सामान्य परिचय, लेखन पद्धति, सारी चीज़ों को मैंने बताया। प्रारूपण क्या होता है, सारी चीज़। प्रारूपण मतलब सांचा बनाना, ठीक है, और मैंने इसको विधिवत तरीके से आपको बताया। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी पर प्रकाश डालिए। इसके बारे में हमने चर्चा करी है। देखिए सारे के सारे प्रश्न आपके आ चुके हैं हिंदी के पेपर में। इसी प्रकार से अन्य पेपर में आप देखिए, ये मॉडल पेपर है, इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न फंसे हैं, और इसको मैंने जल्द ही पढ़ा दिया था, तो इसमें भी आप देख सकते हो, हर चीज़ में आप देख सकते हो। इसके अलावा जो है जिसका फर्स्ट एड एंड हेल्थ का पेपर है वो देख लीजिएगा। 2 प्रैक्टिस सेट अभी हाल ही में मैंने करवा दी है, और इसके अलावा लगभग 15 वीडियो हो चुकी कुल मिलाकर के। तो आप अगर 10 वीडियो को भी देख लेंगे 15 में से, या फिर 4-5 ही देख लिया तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से मानिएगा सब देख लीजिएगा जा करके, आप लगातार अगर वीडियोज़ को देख लीजिएगा, हर वीडियो को देखिएगा, ठीक है, तो आपका बड़ा अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा और आप अच्छे अंक प्राप्त करेंगे, ठीक। तो अभी से देखना प्रारंभ कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से आप जो प्राचीन इतिहास वाले परेशान हैं, और जो मेडिवल हिस्ट्री वाले परेशान हैं, संस्कृत वाले, तो संस्कृत का, मेडिवल हिस्ट्री का और प्राचीन इतिहास का ऑलरेडी प्लेलिस्ट में आपको मॉडल पेपर मिल जाएगा लिखित वाला, आप वहाँ से जा करके देख लीजिएगा, ठीक है। एक बार मतलब ये सारे के सारी चीज़ों को चेक कर लीजिएगा, उसी में लिखित भी होगा और ऑब्जेक्टिव भी होगा। तो ऑब्जेक्टिव वाला मत देखिएगा, लिखित वाला देख लीजिएगा, ठीक है। और अगर नहीं मतलब आपके पास समय बचता तो लिखित ऑब्जेक्टिव वाला भी देख लेंगे, तो उससे आपको कुछ जानकारी मिलेगी जो कि फैक्ट होगा, यानी कि तथ्यात्मक जानकारी मिलेगी। उसको जब आप लेखन कर रहे होंगे अपनी कॉपी का, तो उसमें अगर उन तथ्यों का संग्रह कर देंगे, उसको मिला करके लिखेंगे, तो एग्जामिनर प्रभावित होगा और नंबर आपको अच्छे देगा। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, ओके। तो चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और मैं सोच रहा हूँ कि आपको प्राचीन इतिहास वगैरह का दिया जाए, और मैं प्रयास करूँगा कि अंग्रेजी के लिए हो सकता है चाहे कल तक चाहे आज मैं व्यवस्था करूँगा कुछ किसी तरीके से, प्रयास में पूरा हूँ, लेकिन अब नहीं हो पाएगा तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि अंग्रेजी मुझे ज़्यादा आती नहीं है, ठीक। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।